सावलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सौरव और उसकी बीवी गोरी अपने घर में रहते थे। सौरव रोज अपने गुजारा करने के लिए रोज काम को जाता और गोरी घर बैठ के घर के काम करती थी और थोड़ा खेती का काम भी संभालती थी। दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हर रोज वो अपने काम पे लगता था। एक दिन सुबह होती है और सौरव अपने घर के सामने शांत खड़ा रहता है और बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो सुकून की हवा खाने का मजा ही कुछ और है। तभी उसकी बीवी उसको बुलाती है और कहती है, सुनिए जी, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? आज आपने यहाँ बाजार में सब्जियाँ अच्छी नहीं थीं, तो मैंने नहीं खरीदी। अपने खेत के बाजू में अच्छी गाजर आई है, तो क्या आप ले आ सकते हो? क्या गोरी तुम भी? मैं जब भी घर में रहता हूँ तो हर बार तुम कुछ ना कुछ काम देती ही रहती हो। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, जाता हूँ। और तो कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं तो तुम फिर से मेरे को परेशान करोगे। नहीं बाबा, बस इतना जितना बताया है उतना ही लेके आना। ऐसे बोल के सौरव अपने घर से निकलता है और खेत की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। सौरव दयालु था। वो सोचने लगा, ये तो बूढ़ी औरत है, उनकी मदद तो करनी पड़ेगी। ऐसे सोच के वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसे देखने लगा। बूढ़ी औरत भी उसे देखने लग गई और अंदर ही अंदर उसे एक आशा की किरण नजर आई और बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। बोलिए ना दादी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, 20 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाकर खाना दे सकते हो? हाँ, चलिए ना दादी, आप मेरे घर चलिए। ऐसे बोल के दोनों घर की ओर चलने लगे और थोड़ी ही देर में वे दोनों घर के सामने आ गए। उसी वक्त सौरव आपने पत्नी को बाहर बुलाता है और कहता है, अरे सुनो तो, यहाँ आओ जरा। थोड़ा तो रुकिए। अरे जल्दी आओ तो। पत्नी तुरंत आती है और वो देख के हैरान होती है। उसको उसके पति के साथ एक अनोखी बूढ़ी औरत नजर आती है और वो सोचती है कोई रिश्तेदार होगी, इसलिए वे उसको लेके आए होंगे। जी, ये कौन है आपके साथ? रास्ते में जब सब्जी लेने को गया था तब ये मेरे को मिली और कह रही थी कि 20 दिन कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं उसको अपने घर पर लेके आया। थोड़ा खाएगी, फिर वो अपने रास्ते चले जाएगी। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। अंदर आने के बाद बूढ़ी औरत को कुछ अलग महसूस होता है, क्योंकि उनके घर बजरंग बली की मूर्ति होती है और वो डरने लग जाती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी उसके सौरव की पत्नी को शक हो जाता है कि कोई बिना अन्य के 20 दिन कैसे गुजर सकता है। तभी वो बूढ़ी औरत के पास जाती है और फिर से बोलती है, सच में बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तभी बूढ़ी औरत एक चुड़ैल का रूप लेती है और वे दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं एक चुड़ैल हूँ जो कि 20 साल से भटक रही हूँ। क्या तुम दोनों मेरा एक काम कर सकते हो? मैं तुम दोनों को वचन देती हूँ कि मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो।